विश्वास, धोखा और एक अलौकिक आतंक। आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो किसी के भी रोंगटे खड़े कर दे। ये कहानी एक नन के शरीर पर शैतानी कब्जे की है, पर यह सिर्फ डर के बारे में नहीं है, ये बदले के बारे में भी है। तो चलिए इस कहानी के सच की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, एक पवित्र आत्मा, मतलब जिसने अपनी पूरी जिंदगी भगवान को सौंप दी हो, उसके अंदर एक शैतान भला कैसे और क्यों आ सकता है? इस सवाल का जवाब एक बहुत ही गहरे काले राज में छिपा हुआ है, जिसे आज हम उजागर करने वाले हैं। तो कहानी की शुरुआत होती है कलकत्ता के सेंट मैरी सेक्रेड हार्ट नन ट्रेनिंग सेंटर से, जहां एक नई सदस्य आती है, मारिया, और वो अपने साथ एक बहुत ही भयानक राज लेकर आती है। मदर सुपीरियर एग्नेस, जो उस ट्रेनिंग सेंटर की हेड थी, वो 22 साल की मारिया को बाकी सभी नन्स से मिलवाती हैं। मारिया देखने में खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी भी थी, लेकिन उसके चेहरे पे ना एक अजीब सी गहरी उदासी छाई हुई थी। वो किसी से बात नहीं करती थी, बस चुपचाप रहती थी, जैसे कोई दीवार हो जिसके पीछे एक बहुत ही काला राज छिपा हो। अब मारिया का ये जो अजीब सा बर्ताव था ना, वो उसकी एक साथी नन रूमा की नजरों से बच नहीं पाया। रूमा को फौरन महसूस हो गया कि यार कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा लग रहा है जैसे मारिया को यहां जबरदस्ती भेजा गया हो, और बस यहीं से शक और रहस्य का बीज बोया जाता है। रूमा का ये शक उसे मारिया की सच्चाई का पता लगाने पर मजबूर कर देता है, पर उसे क्या पता था कि वो जो सच ढूंढने निकली है, वो कॉन्वेंट की शांति को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा। अगली सुबह जब सब प्रार्थना कर रहे थे, रूमा के साथ पहली अजीब मतलब सुपरनैचुरल घटना होती है। उसने सुना कि मारिया प्रार्थना नहीं बल्कि कुछ और ही बड़बड़ा रही थी, और सबसे डरावनी बात यह थी कि वो आवाज मारिया की थी ही नहीं, वो एक ही समय पर एक मर्द की दोहरी आवाज लग रही थी, जिसे सुनकर रूमा के तो होश ही उड़ गए। उसी रात रूमा हिम्मत करके मारिया के कमरे में झांकती है, और जो नजारा उसने देखा, सच कहूं तो उसकी रूह कांप गई होगी। मारिया एक कुर्सी पर ऐसे बैठी थी मानो उसका शरीर किसी इंसान का नहीं बल्कि एक रबर की गुड़िया का हो, जिसे किसी ने मरोड़ दिया हो। और फिर मारिया ने अपना चेहरा घुमाया। उसकी आंखों की जगह सिर्फ गहरे काले गड्ढे थे और दांत कोयले की तरह बिल्कुल काले। रूमा की चीख सुनते ही मदर एग्नेस और बाकी नन्स वहां दौड़ी चली आती हैं। जैसे ही मदर एग्नेस क्रॉस लेकर मारिया की तरफ बढ़ती हैं, मारिया एक जंगली जानवर की तरह उन पर झपट पड़ती है। कड़ कड़ की आवाज के साथ उसकी उंगलियां पीछे की तरफ मुड़ जाती हैं, और वो मदर एग्नेस पर कूदकर उनके हाथ का मांस नोचकर चबाने लगती है। ये हमला इतना भयानक था कि अब ये बात एकदम साफ हो चुकी थी कि मारिया के अंदर कोई शैतानी ताकत है। अब चर्च को इस मामले में दखल देना ही पड़ा, तो फैसला हुआ कि अब मुक्ति की प्रक्रिया यानी एग्जॉर्सिज्म शुरू किया जाएगा। तो पहली कोशिश की फादर स्टीव ने। उन्होंने पवित्र जल छिड़का और एक पल को तो लगा कि शैतान चला गया है, लेकिन उस जल ने मारिया की स्किन पर तेजाब जैसे छाले छोड़ दिए। कुछ दिन सब ठीक रहा, लेकिन फिर वो ताकत और भी ज्यादा भयानक रूप में वापस आई। मारिया जानवरों की तरह खाने लगी, उसकी आंखें फिर से वैसी हो गई, और वो ऐसी ऐसी भाषाएं बोलने लगी जो किसी ने कभी सुनी ही नहीं थी। जब ये साफ हो गया कि ये मामला लोकल पादरियों के बस का नहीं है, तो एक एक्सपर्ट को बुलाया गया, फादर एडमंड। उनका आना इस कहानी के सबसे बड़े और सबसे भयानक टकराव की शुरुआत थी। एक्सॉर्सिज्म शुरू हुआ। मारिया को एक कुर्सी से कसकर बांध दिया गया, लेकिन जैसे ही फादर एडमंड ने मंत्र पढ़ने शुरू किए, मारिया एक शैतानी मुस्कान के साथ जोर जोर से हंसने लगी। और फिर अचानक कमरे की सारी मोमबत्तियां एक साथ बुझ गईं और मारिया के पैरों के पास की जमीन फटने लगी। ये जो भी ताकत थी, वो पवित्र मंत्रों से भी ज्यादा शक्तिशाली थी। ये रिचुअल तो पूरी तरह फेल हो रहा था, पर तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अब इस पूरे आतंक का असली कारण सामने आने वाला था, और वो भी एक ऐसे पापी के मुंह से जिसकी किसी को उम्मीद भी नहीं थी। एकदम से मारिया का शरीर तो शांत हो गया, लेकिन ठीक उसी पल मदर एग्नेस, उनकी आंखें गहरी काली पड़ गईं और वो उसी शैतानी आवाज में बोलने लगीं। शैतान ने अपना सच दुनिया के सामने लाने के लिए मदर एग्नेस के शरीर को चुना था, क्योंकि असली पाप की जड़ वही थी। और फिर वो सच सामने आया जिसे सुनकर सब हिल गए। पता चला कि 1 साल पहले मारिया को एक जवान पादरी फादर नील से प्यार हो गया था,
जब मारिया 4 महीने की प्रेग्नेंट हुई तो नील ने अपनी इज्जत बचाने के लिए मदर एग्नेस से मदद मांगी। उन दोनों ने मिलकर मारिया को धोपे से दवाइयां दे दी, जिससे बच्चे का जन्म वक्त से बहुत पहले हो गया। और फिर उन्होंने मारिया से झूठ बोला कि बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ था, जबकि सच तो ये था कि उन्होंने उस जिंदा बच्चे को कब्रिस्तान में दफना दिया था। और जब मारिया ने सच जानने की कोशिश की ना, तो फादर नील ने बड़ी ही बेरहमी से उसे ये जवाब दिया। ये शब्द बताते हैं कि धर्म के पर्दे के पीछे कैसी कैसी क्रूरता पनप सकती है। ये सिर्फ एक धोखा नहीं था, ये एक बच्चे की बेरहमी से की गई हत्या थी। तो अब जाकर सब कुछ साफ होता है। मारिया के अंदर जो था वो कोई मामूली शैतान नहीं था। वो एक बदले की आग थी, एक ऐसी शक्ति जो मारिया के अपराध बोध और मदर एग्नेस के पाखंड की वजह से वहां आई थी। और इस शक्ति को लीड कर रही थी उसी के मारे गए बच्चे की आत्मा, जो सिर्फ और सिर्फ न्याय मांगने लौटी थी। गुनाह कबूल हो चुका था, सच सबके सामने था, और अब बारी थी इंसाफ की, एक ऐसे अलौकिक प्रतिशोध की जो इंसानी दुनिया से परे था। उस ताकत के हुक्म पर फादर नील को कमरे में लाया जाता है। अब दोनों गुनाहगार, फादर नील और मदर एग्नेस, एक साथ खौफ में कांपते हुए खड़े थे और अपने अंजाम का इंतजार कर रहे थे। और फिर जो हुआ वो किसी बुरे सपने जैसा था। अचानक फादर नील और मदर एग्नेस हवा में उठने लगे। बुझी हुई मोमबत्तियां अपने आप जल उठीं और उनमें से 2 मोमबत्तियां उड़कर सीधा दोनों के कपड़ों में जा लगीं और उन्हें आग लगा दी। ये एक अलौकिक सजा थी जिससे बचना नामुमकिन था। जब वो दोनों हवा में तड़प तड़प कर जल रहे थे, मारिया के मुंह से आखिरी फैसला सुनाया गया। एक पाप, एक ही सजा। कोई भी उनकी आग बुझा नहीं सका। तो आखिर में हुआ ये कि फादर नील और मदर एग्नेस दोनों की जलने से मौत हो गई। मारिया बेहोश हो गई, लेकिन वो बच गई और बाद में अस्पताल में ठीक हो गई। इस भयानक घटना के बाद सिटी होली चर्च और सेक्रेड हार्ट चर्च दोनों को हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। और ये सब कुछ मारिया और फादर एडमंड के लिए जिंदगी भर का एक बुरा सपना बनकर रह गया। तो ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये जो कुछ भी हुआ वो महज एक शैतान का काम था, या फिर उस सिस्टम के खिलाफ एक जरूरी न्याय था जो अपने ही पापों को छिपा रहा था? मतलब जब इंसानी शैतान से भी बदतर काम करने लगे तो क्या किसी अलौकिक बदले को बुराई कहा जा सकता है? इसका जवाब शायद हमारी अच्छाई और बुराई की समझ से कहीं ज्यादा पेचीदा है।